एक योगी जो देश को सेहत का मंत्र दे रहा था, आज वो खुद सवालों के घेरे में है। क्या बाबा रामदेव सच में एक स्पिरिचुअल गुरु है या एक चतुर व्यापारी या राजनीतिक खिलाड़ी है? आज का मुद्दा थोड़ा गर्म है, थोड़ा तीखा भी है। हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने योगा को हर टीवी स्क्रीन तक पहुंचाया है, जिन्होंने स्वदेशी का नारा लगाया है और जिनके शैम्पू से लेकर बिस्किट तक बिकने लगे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाबा रामदेव की। बाबा रामदेव यानी रामकिशन यादव हरियाणा के एक छोटे से गांव से निकले और योगा करते करते हर घर का नाम बन गए। लोग उनके साथ सुबह उठकर सांस लेते थे, पेट घुमाते थे और कहते थे कि ये आदमी असली है। उन्होंने सिर्फ योगा नहीं सिखाई, उन्होंने एक मूवमेंट बनाया, स्वदेशी अपनाओ विदेशी भुलाओ। ये बात लोगों के दिल को छू गई। लेकिन यही व्यक्ति आज खुद एक बड़ा सवाल बन चुका है। बाबा रामदेव ने पतंजलि का एम्पायर खड़ा किया, एक ऐसी आयुर्वेदिक कंपनी जिसमें सब कुछ मिलता है, दंत मंजन, शैम्पू, नूडल्स, च्यवनप्राश और अब तो जीन्स भी मिलने लगी है। लेकिन जब कोविड आया तो सब कुछ बदल गया। रामदेव जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि lakhs have died from allopathic medicines। लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। दोस्तों, अब जरा सोचिए, जब पूरा मेडिकल कम्युनिटी फ्रंट लाइन पर लड़ाई लड़ रहा था, तब एक ऐसी बात ने हर डॉक्टर को नाराज कर दिया। और बात जायज भी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने तुरंत नोटिस भेजा, डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट किया, देश भर के हॉस्पिटल्स में ये मुद्दा गूंज गया। और फिर आई कोरोनिल, एक ऐसा प्रोडक्ट जो उन्होंने कोविड के इलाज के रूप में लॉन्च किया। हर तरफ पोस्टर्स लगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मिनिस्टर्स ने हाथ में डब्बी तक ले ली थी। लेकिन बाद में पता चला कि इस प्रोडक्ट की क्लिनिकल ट्रायल्स प्रॉपर्ली सर्टिफाइड हैं ही नहीं। WHO ने भी क्लैरिफिकेशन दिया कि उनका इस प्रोडक्ट से कोई लेना देना ही नहीं है। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट का नोटिस दे दिया। कोर्ट ने क्लियरली कहा कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा। इसके बाद बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उनका इरादा किसी को मिसलीड करने का नहीं था, माफी भी मांगी। लेकिन जब कोर्ट ने देखा कि मिसलीडिंग एड्स भी अभी तक चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये माफी सिर्फ लिप सर्विस है। कोर्ट ने पतंजलि और रामदेव दोनों के खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स शुरू कर दी। और दोस्तों, ये यही नहीं रुका। केरला के एक कोर्ट ने रामदेव जी के खिलाफ नॉन बायलेबल वारंट जारी किया, जब उन्होंने बार बार कोर्ट में हाजिर होने से इनकार कर दिया। उनके साथ ही बालकृष्ण भी इस केस में इन्वॉल्व है। तो अब बात सिर्फ हेल्थ की है या एक्ट तक सीमित है? ये कानूनी और एथिकल इंटीग्रिटी का सवाल बन गया है। सोचिए दोस्तों, जो आदमी योगा सिखाता है, स्वदेशी की बात करता है, जब वही आदमी जनता के ट्रस्ट का गलत फायदा उठाए तो हम क्या करेंगे? क्या हम इस ब्लाइंड फेथ के चक्कर में अपना नुकसान कर ले? क्या स्वदेशी के नाम पर कुछ भी बिना चेक करे खा लें? वार्तालाप पर हम यही सवाल उठाते हैं, बिना किसी बायस के। ये जरूरी है कि हम गुरु और बिजनेसमैन में फर्क समझे। किसी भी व्यक्ति का ब्लाइंड भक्त बनना डेमोक्रेसी के लिए अनहेल्दी होता है। हेल्थ के नाम पर धोखा देना सिर्फ अनएथिकल नहीं, खतरनाक भी है। इंडिया, जहाँ पर लोगों का हेल्थ लिटरेसी लेवल इतना हाई नहीं है, वहाँ मिसलीडिंग एड्स किसी की जान भी ले सकते हैं। आज जब हम बाबा रामदेव की कहानी देखते हैं, तो एक योगी का व्यापारी बन जाना और फिर व्यापारी का कानून के सामने गिल्टी साबित होना, ये सफर सिर्फ चिंता का विषय नहीं, एक सीख भी है। सीख ये कि जो दिखता है हमेशा सच नहीं होता और जो सच है वो हमेशा दिखता नहीं है। तो दोस्तों, अपनी सेहत का जिम्मेदार खुद बनिए। किसी एड, किसी बाबा या किसी ब्रांड के भरोसे अपनी जान मत दीजिए। जानकारी लीजिए, समझिए और फिर ही फैसला कीजिए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करिए, इस पे कमेंट भी जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। ऐसे ही बातें हम लाते रहेंगे, जहाँ बात चलेगी बिना झिझक के, बिना डरे, सिर्फ सच के साथ। चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सोचिए, समझिए और सवाल उठाइए। धन्यवाद।